Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So have you ever heard of Vasco da Gama? आपने कभी वास्को डा गामा के बारे में सुना है क्या? He was the first European to reach India by sea. तो कौन था? फर्स्ट यूरोपियन बंदा था जो दरिया समुद्र के रूट से पहुंचने के लिए वो फर्स्ट व्यक्ति था जो इंडिया में आया था। कौन से रूट से? दरिया, सी के रूट से। स्पाइसेस यानी कि कौन? स्पाइसेस जो हमें स्पाइसेस उन्हें बोलते हैं जो लोग अपने स्पाई करते हैं, जो लोग उनको छुप के हम पे निगरानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है, उन्हें बोलते हैं स्पाइसेस। Spices from India were famed in Europe. So King Manuel I, the ruler of Portugal, was very excited about the idea of the expedition. Expedition यानी कि an organized journey. He made grand preparation for the voyage. Voyage यानी कि a long journey by sea. And choose Vasco da Gama as the leader of the mission. उसने किसको चूज़ किया? वास्को डा गामा को लीडर चूज़ किया ये मिशन के लिए। वास्को सेट सेल इन जुलाई 1497। उसका जो सेल था वो कभी उसने सेट किया? 1497 में। द जर्नी लास्टेड अबाउट अ ईयर। पूरा 1 साल वो लोग दरिया में ही थे, इतना दूर है यूरोप से इंडिया में आने के लिए, पूरा 1 साल। एंड वास्को डा गामा फाइनली रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498। देखो 1 साल लगे ना, 1497 से लेके 1498 को वो पहुँचे वो लोग इंडिया में। सो देयर आर सर्वल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स ऑफ द एक्सपीडिशन। बहुत सारे सर्वल अकाउंटिंग है और प्लस उसके रिकॉर्ड्स भी रखे हुए हैं एक्सपीडिशन में। सम ऑफ देम हैविंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज। बहुत सारे इसमें बहुत अच्छे स्टोरीज तक हैं ऑन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम लिस्बन टू कैलकट। लेट अस नाउ रीड अबाउट द डे द शिप रीच्ड द कोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। अभी हम जानेंगे ये स्टोरी में कि जब इंडिया में ये शिप पहुंचा तो उसके बाद का जो जर्नी तो कैसे क्या हुआ, विल कम टू नो थ्रू दिस स्टोरी। ओके, सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय जॉर्ज एन टॉवेल। ओके, जॉर्ज एन टॉवेल was written by Mr. George M. Towell. So one morning, the voyage had lasted for about 19 days on the Indian Ocean. Voyage यानी कि long journey by the sea. It was lasted for the 19 days. Ocean. The pilot यानी कि the sailor who steers the ship. जो शिप को चलाते उसे कहते हैं पायलट। केम टू वास्को डा गामा एंड सेड, कैप्टन, आई एम श्योर वी आर वेरी नियर द कोस्ट ऑफ इंडिया। पायलट आके बोल रहा है कि मैं श्योर हूँ कि हम बहुत क्लोज आ गए हैं, अभी इंडिया हम पहुँचने ही वाले हैं। इट वुड नॉट सरप्राइज मी इफ़ वी शुड सी लैंड टुमारो मॉर्निंग। बोलता है कि मुझे वो सरप्राइज़ नहीं होगा जब तक हम जो लैंड है ना, जो ज़मीन है इंडिया की, हम नहीं देखते कल मॉर्निंग तक। सो द अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन वाज ऑन द डेक यानी कि द फ्लोर ऑफ अ शिप, लुकिंग ईगरली टूवर्ड्स द ईस्ट। सभी लोग बहुत ऐसे बेचैनी से ईस्ट की तरफ देख रहे थे। टू कैच द फर्स्ट व्यू ऑफ लैंड। सभी लोग को लैंड का फर्स्ट व्यू, मतलब 1 साल तक वो लोग पानी में ही थे ना, इसीलिए उनको फर्स्ट बार लैंड का पूरा व्यू देखना था। अ
नंबर ऑफ सेलर्स वर सिटिंग ऑन द मेन टॉप्स यानी कि द प्लेटफॉर्म राइट बिलो द टॉप ऑफ द शिप मेन मस्ट। काफ़ी लोग ऐसे ऊपर बैठे थे ताकि उन लोग को बहुत जल्दी वो लोग पहले देख लें। सो वास्को दा गामा वॉज हैज़ हिज यूजुअल पोस्ट ऑन द क्वार्टर डेक यानी कि द अपर डेक ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर ऑफिसर्स। वास्को दा गामा जहाँ पे ऑफिसर्स को अपना डेक वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी वो बैठा हुआ था, वहाँ से देख रहा था। सडनली अ लाउड क्राई केम फ्रॉम द क्रू। बहुत ज़ोर का रोने का आवाज़ क्रू में से आने लग गया। लैंड 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 चिल्लाने लग गए क्या? लैंड लैंड लैंड। Soon after, Kanaka came running to the Vasco da Gama. Kanaka भी जो है वो तुरंत ही भाग के वास्को दा गामा के पास आता है and pointed with a trembling finger towards the horizon in the east. Horizon में ट्रेम्बल करता है उसका फिंगर और उसे दिखाता है in the east. Behold यानी कि old fashioned way of saying look. Captain, the land of India. Vasco da Gama fell upon his knees, thanking God with all his heart. Vasco da Gama क्या करता है? अपने घुटने पे गिरता है और गॉड को क्या बोलता है? Thank you for this. It was almost afternoon when the ships approached close enough to see objects on the shore. They saw a good-sized town located in a bay. जब वो लोग पहुँचे तभी क्या था? आफ्टरनून था और इट वॉज व्हेन शिप अप्रोच क्लोज इनफ टू द सी ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लोज जहाँ पे शिप जो पास में पहुँचा ऑन द शोर, दे सॉ अ गुड साइज टाउन लोकेटेड इन बे। गुड साइज टाउन लोकेटेड इन बे। बे यानी कि अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 sides. A body of water surrounded by land on 3 sides with thatched shed यानी कि with roof made of hay, houses and number of fishing boats. Some of the boats were at anchor यानी कि at rest, while others were moving about. The people of this town were greatly surprised to see the ship, and the fishing boats came quite near to examine them. वहाँ के इंडिया के जो लोग थे उन्होंने ये अलग सी बोट देखी, तो ऑब्वियसली हम कुछ अलग देखते तो हम देखते रह जाते हैं ना, तो वो लोग को फिशरमैन जो थे वो लोग अजीब तरीके से देख रहे थे और प्लस उनके पास में आ गए उनको पूछने के लिए। At first, Vasco da Gama mistook his town for Calicut and was slightly disappointed. He had heard a great deal about the splendor यानी कि a grand appearance of Calicut, its noble buildings and temples and bridges. However, the pilot clarified that the town in sight was not Calicut. पायलट ने कंफर्म करके बोला कि जो हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो कैलकट नहीं है बट कैनानौर। क्या है वो? कैनानौर। हम कहाँ पहुँचे हैं? कैनानौर। आई नो द कंट्री वेल, बोलते कि मैं कंट्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बी नॉट डिस्करेज्ड, बोलते कि तुम लोग अभी उदास मत हो जाओ। कैप्टन, कैलकट द ग्रेट सिटी इज़ ओनली 12 लीग्स अवे साउथवर्ड्स, ही सेड। कैलकट जो है बहुत अच्छी सिटी जो है, सिर्फ 12 लीगल्स यानी कि यूनिट फॉर्मली यूज टू मेजर डिस्टेंस। दैट इवनिंग वास्को कॉल्ड अ मीटिंग विद अ फ्यू एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द क्रू। उसी इवनिंग को उसने कुछ मेंबर्स को एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग बिताई। ही कंसल्टेड विद देम अबाउट हाउ टू डील विद द किंग ऑफ कैलकट। उसने उन सारे लोगों को बताया कि यहाँ का जो किंग है उसके साथ वो लोग को कैसे बातें करना है, कैसे उसे कंसल्ट करना है।
द किंग ऑफ द कैलकट वॉज नोन एज द जामोरिन इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। किंग, यहाँ का जो किंग है, वॉज नोन एज अ जामोरिन इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। सो ही वॉज ओनर ऑफ द पोर्ट ऑफ कैलकट। वहाँ का जो शिप का पोर्ट होता है ना, जहाँ पे शिप सारे रुके रहते हैं, वहाँ का ओनर होता है वो। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट इन द ईस्ट। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट था ईस्ट में। द अरब्स यूज दिस पोर्ट टू एक्सपोर्ट गुड्स टू पर्सिया एंड यूरोप। अरेबियंस क्या करते हैं, अरब वाले लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने सामान को, गुड्स को ट्रैवलिंग के लिए भेजने के लिए पर्सिया एंड यूरोप में। द चाइनीज़ ऑल्सो यूज़ दिस पोर्ट रेगुलरली। चाइनीज़ लोग भी ये पोर्ट जो है हमेशा रेगुलरली यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट वास्को दा गामा प्रपोज टू गो ऑन शोर हिमसेल्फ। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द किंग एंड फ्रैंकली स्टेट द पर्पस ऑफ हिज विजिट। पहले तो सोचा वास्को दा गामा मैंने कि मैं खुद जाके वहाँ पे मिलूँगा किंग से नेक्स्ट मॉर्निंग, और फ्रैंकली सब बताऊँगा कि उसका जो यहाँ पे वो यहाँ पे क्यों आया है। बट ही वॉज वार्न नॉट टू डू सो। लेकिन उसको पहले ही वार्निंग दिया हुआ था कि तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ही वॉज टोल्ड दैट इफ़ द किंग वॉज हॉस्टिल नो वन कुड टेल वॉट ही वुड डू। बोलते अगर किंग इतना गुस्सा कर दिया तो किसी को नहीं मालूम कि गुस्से के मारे में वो तुझे क्या करेगा। He was told that if the king was the best way was to first demand hostage। hostage यानी कि a person held as security for fulfillment of a condition। ऐसा पर्सन जो सिक्योरिटी को फुलफिलमेंट करेगा जैसा उसका कंडीशन, उसको डिमांड फॉर अ सेफ्टी, एज दिस वॉज अ कस्टम ऑफ द ईस्ट। ये क्या था, कस्टम था ईस्ट का, इसीलिए। Then Vasco and the other captains decided that they would tell the king of Calicut, the king of Portugal had sent out a great fleet। fleet यानी कि collection of ships। वो लोग ने एक प्लान बनाया कि हम राजा को जाके बोलेंगे कि किंग पोर्चुगल के किंग ने बहुत सारे शिप्स भेजे हैं, और 50 ships and that 2 ships had separated from the rest of the fleet in a storm। वो सारे शिप्स जो है हवा, स्टॉर्म, तूफ़ान में अलग हो चुके हैं। दे वुड से दैट दे हैड कम टू कैलकट टू अवेट द अराइवल ऑफ अदर शिप्स। वो लोग कैलकट में आए हैं ताकि बाकी अराइवल शिप्स के लिए वेट करने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नंबर ऑफ बोट्स सराउंडेड द 2 ships। इन देम वर नेटिव्स। नेटिव्स यानी कि अ पर्सन बोर्न इन अ स्पेसिफिक प्लेस। जिसमें बहुत सारे गांव वाले थे। दे सीम वेरी क्यूरियस टू नो हू द पोर्चुगीज एंड वर दे फ्रॉम वेयर दे हैड कम फ्रॉम। वहाँ के जो गांव वाले थे वो लोग बहुत क्यूरियस थे, वो लोग बहुत जानना था कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। अमॉन्ग द बोट्स वर सम फिशिंग स्मैक्स। फिशिंग स्मैक्स यानी कि फिशिंग बोट। Vasco ordered his men to call the fishermen and offer to buy their fish। वास्को ने क्या बोला, एक आदमी अपने आदमी को बुलाया और वो लोग को एक ऑफ़र दिया और उनको बोला कि हमको तुम्हारा फ़िश ख़रीदना है। द नेटिव फिशरमैन वर डिलाइटेड टू ट्रेड। वो लोग बहुत डिलाइटिंग थे ट्रेडिंग करने के लिए। द सेलर्स ऑल्सो टोल्ड दैम द स्टोरी विच वास्को दा गामा हैड कंस्ट्रक्टेड अबाउट द फ्लीट ऑफ द 50 ships। उनको जो वास्को ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था ना कि 50 शिप्स आए, हमारे राजा ने इसे बोला है, वो भी वो लोग ने उन सारे फिशरमैन को बोला। देयर स्टोरी सून रीच टू द जामोरिन। जामोरिन कौन होता है, किंग होता है, किंग का नाम। ही टोल्ड दैट द फिशरमैन टू रिटर्न टू द शिप्स एंड टू फाइंड आउट ऑल दे कुड अबाउट द पोर्चुगीज गेस्ट। उसने बोला कि तुरंत तू रिटर्न जा और वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आ जो पोर्चुगीज़ गेस्ट से तू लेकर आ सकता है। फॉर 3 days नथिंग वॉज डन एक्सेप्ट ट्रेडिंग विद द फिशरमैन। 3 दिन तक वो लोग ने सिर्फ
ट्रेडिंग किया, फिशेस लिए, इनको ऑफ़र दिए और बाकी कुछ भी नहीं किया। ऑन द 4th day हाउएवर अ लार्ज बोट केम आउट। चौथे दिन पे एक बड़ी बोट आई। अ मैसेंजर हैड कम फ्रॉम द ज़मोरिन, ही कैरीड अ स्मॉल राउंड शील्ड। एक मैसेंजर आया, उसमें उसके हाथ में एक शील्ड था। सम वुडन स्लिंग्स यानी कि कैटापल्ट, एंड अ शॉर्ट नेक स्वॉर्ड विद एन आयरन हिल्ट यानी कि द हैंडल ऑफ अ शार्प वेपन। ही स्पोक टू वास्को ड गामा थ्रू एन इंटरप्रेटर यानी कि अ पर्सन हु ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक ट्रांसलेटर था, उसने उसके द्वारा बात किया वास्को से। फ्रॉम हिज बोट, हिज मैसेज फ्रॉम ज़मोरिन वॉज टू आस्क हु दे वर एंड व्हाट दे वांटेड इन कैलकट। उनका मैसेज ये था कि तुम लोग कौन हो और तुमको कैलकट से क्या चाहिए। Vasco da Gama replied that he would gladly send his messenger to Zamorin, who would speak on his behalf and answer all his questions. वास्को ने बोला कि वो बहुत ग्लैड फील करेगा अगर वो अपने एक मैसेंजर को भेजेगा जो वास्को के बिहाफ में उससे किंग से बात करेगा। जो उसके किंग के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करेगा। Thus one of Vasco trusted crew members went as a messenger and told his Zamorin the same story that Vasco had instructed him to tell. तो उनका वास्को का एक मैसेंजर उसके साथ चला जाता है और वो सेम स्टोरी जाके किंग को बताता है जो वास्को ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था बताने के लिए। He added that the Portuguese had come to make peace and build friendship with the Zamorin. बोलता है कि उसने और क्या ऐड किया उस बातों में कि पोर्चुगीज़ जो आए हैं तुमसे पीस, शांति का वातावरण मेंटेन करने आए हैं और आपसे फ्रेंडशिप करने आए हैं। They would buy cargoes यानी कि valuable goods to be carried by the ship of pepper and spices with the rich cloths, gold and silver which they had bought with them. बोलते उन्होंने ट्रेडिंग करने आए हैं बहुत सारा गुड्स, पेपर यानी कि ब्लैक पेपर होता है ना, स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले, सिल्वर, गोल्ड जो लोग लेकर आए थे। द ज़मोरिन रिप्लाइड, टेल वास्को ड गामा दैट आई विल फिल हिज शिप विथ एज मच पेपर एंड स्पाइसेस एज ही कैन कैरी विद हिम। ज़मोरिन ने बोला कि जाके वास्को को बोलना कि मैं इतने स्पाइसेस और ब्लैक पेपर दूंगा जितना उसका शिप कैरी कर सकेगा। द रिटर्न ऑफ द मैसेंजर विद गुड न्यूज़ प्लीज्ड। जब उसका मैसेंजर रिटर्न आया उसका मतलब बहुत गुड न्यूज़ मिला, मतलब उसने अच्छे से बोला और वो समझ भी गया। इसका एक साइन होता है गुड न्यूज़। द शिपमेट्स they rejoiced at the prospect यानी कि possibility of something good, of obtaining that Zamorin's goodwill यानी कि friendly relations and a valuable cargo with which they could return to Portugal. valuable मतलब महत्व important cargo लोग लेकर जाएंगे पोर्चुगल में। So the question answers exercise is given, which you have to write it down through your answer keys which we have already sent you.